आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत, चीन और अमेरिका तीनों देशों से जुड़ी है। चीन चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में बीजिंग आएं और वहां होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल हों। इस परेड में चीन अपनी सैन्य ताकत दिखाता है। रूस के राष्ट्रपति आमतौर पर इसमें शामिल रहते हैं। अब अगर भारत भी इसमें शामिल होता है तो ये एक बड़ा और अहम संदेश होगा पूरी दुनिया के लिए। तो क्या वाकई भारत और चीन करीब आ रहे हैं या फिर ये सब एक राजनीतिक चाल है? चलिए इस पूरे मामले को धीरे धीरे समझते हैं। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी को चीन की विक्ट्री डे परेड में बुलाने की बात कही, उनका नाम है विजय प्रसाद। वो एक अमेरिकी संस्था में काम करते हैं जो विकासशील देशों पर रिसर्च करती है। इस संस्था का नाम है ट्राइकॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च। अब बात यहाँ से थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। इस संस्था से जुड़े हैं नेविल रॉय सिंघम, जिन पर पहले ये आरोप लग चुके हैं कि वो चीन के पक्ष में विचार फैलाते हैं। इसलिए कई जानकारों का मानना है कि ये जो न्योते वाली बात है वो सिर्फ एक निजी राय नहीं है, बल्कि इसके पीछे चीन की रणनीति भी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी तक ये सिर्फ एक संकेत है, कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। इसलिए बहुत से जानकार मानते हैं ये एक तरह का ब्लफ है, यानी असली कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन एक पत्ता जरूर दिखाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें साफ दिखती हैं। पहली बात, चीन ये दिखाना चाहता है कि वो भारत को अपने पाले में ला सकता है। दूसरी बात, ये अमेरिका के लिए एक चेतावनी की तरह है। संदेश साफ है, अगर अमेरिका भारत से दूरी बनाएगा तो भारत के पास दूसरा रास्ता भी है। यानी ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक कूटनीतिक चाल भी हो सकती है। अगर भारत चीन और रूस के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका को दो जगह पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान, रणनीतिक भारत अभी क्वाड का हिस्सा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत चीन के करीब जाता है तो क्वाड कमजोर हो सकता है। दूसरा नुकसान, आर्थिक, भारत, चीन और रूस मिलकर एक नया आर्थिक ब्लॉक बना सकते हैं। ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जैसी संस्थाएं पश्चिम के IMF और वर्ल्ड बैंक को चुनौती देने लगेंगी। डॉलर की ताकत भी कम हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या भारत वाकई चीन के करीब जाएगा? ये आसान नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हैं। लद्दाख और अरुणाचल में कई बार तनाव बढ़ा है। ऐसे में भारत चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर भारत चीन से खुलकर जुड़ता है तो अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजार दूर हो सकते हैं। अमेरिका निवेश करता है, तकनीक देता है और भारत के स्टार्टअप्स को फंड करता है। अगर संबंध खराब होते हैं तो भारत की आर्थिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा। भारत फिलहाल एक संतुलन बनाए रख रहा है। रूस के साथ उसके पुराने रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ रही है और चीन से दूरी बनाए हुए है। ऐसे में ये पूरी बातचीत, ये मीडिया कवरेज बस एक संदेश की तरह काम कर रही है। भारत कह रहा है हमारे पास विकल्प है, लेकिन हम अभी सोच समझकर ही आगे बढ़ेंगे।